वक्त की बड़ी खबर, बीडी के अस्पताल के आईसीयू में भर्ती रोहिताश की देर रात तबियत बिगड़ी। रोहिताश को रात 2 बजे बाद जयपुर के एसएमएस अस्पताल के लिए रेफर किया गया, लेकिन एसएमएस अस्पताल की इमरजेंसी पहुंचने से पहले ही रोहिताश ने दम तोड़ दिया। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर सुशील भाटी ने रोहिताश की मौत की पुष्टि कर दी है। उन्होंने बताया है कि रोहिताश के शव को पोस्टमार्टम के लिए रखवाया गया है मोर्चरी में। दरअसल कल बीडी के अस्पताल में बेहोशी की हालत में लाया गया था रोहिताश। यहां पर चिकित्सकों ने रोहिताश को मृत घोषित करते हुए पोस्टमार्टम करके शव परिजनों को सौंपा, लेकिन अंतिम संस्कार से ठीक पहले रोहिताश वापस से जिंदा हो गया था। और तमाम सवाल खड़े हुए कि जब जिंदा था रोहिताश तो फिर उसे मृत क्यों घोषित किया गया। पोस्टमार्टम के बाद जब अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो एकदम से सांसें चलती हुई जिसकी नजर आई। लेकिन ज्यादा जानकारी इस पर एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, वो देंगे। विकास जी, क्योंकि ये पूरा मामला इस तरीके से सामने आया कि जिसने भी सुना उसी के होश उड़े। अभी रोहिताश की मौत की पुष्टि कर दी गई है अस्पताल की ओर से। देखिए, कल का राजस्थान का एक बहुत बड़ा चर्चित प्रकरण था जिसमें कि पोस्टमार्टम के बाद में मृतक जो है वो जिंदा हो गया था। इस तरह की एक बड़ी जानकारी थी और उस बात को लेकर के पूरे चिकित्सा महकमे में बड़ी खलबली मच गई थी। झुंझुनू के बीडी के अस्पताल जुड़ा है पूरा मामला था, जिसमें कि जो रोहिताश है उसकी कल देर रात को अचानक तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। ऐसे में आनंद फानन में जो डॉक्टर्स ने उन्होंने जो रोहिताश है उसको एसएमएस अस्पताल के रेफर किया है और एसएमएस अस्पताल में इमरजेंसी में लाने से ठीक पहले ही रोहिताश जो है रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। इमरजेंसी के अंदर जो रोहिताश को जब लाया गया था वो ब्रॉड डेड स्थिति में उसको लाया गया था, जो इसके चलते उसको तत्काल प्रभाव से चिकित्सकों की टीम ने पूरा चेकअप करने के बाद में जो शव है रोहिताश का उसको पोस्टमार्टम के लिए रखवाया है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही था कि कल जो पूरा घटनाक्रम हुआ था, इस पूरे घटनाक्रम में एक जिंदा व्यक्ति का पोस्टमार्टम बता करके और उसको मृत घोषित करके परिजनों को सौंप दिया गया था। ये पूरा चर्चित मामला था और इस पूरे मामले में चिकित्सा महकमे ने बड़ा एक्शन लेते हुए कल 3 डॉक्टरों को इस पूरे मामले में पर कार्रवाई की और उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेकर उनको निलंबित भी कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद जो रोहिताश है उसकी अस्पताल के अंदर देखरेख प्रॉपर नहीं की गई और उसी बीच में कल देर रात को रोहिताश की तबीयत बिगड़ी, उसको वापस से आनंद फानन में एसएमएस अस्पताल के लिए रेफर किया गया। यहाँ पर लाने से पहले रास्ते में रोहिताश ने दम तोड़ दिया। जी बिल्कुल, रास्ते में ही रोहिताश ने दम तोड़ दिया। लेकिन पोस्टमार्टम कब किया जाएगा, इसको लेकर जानकारी और किस तरीके से डॉक्टर्स की तरफ से कुछ और कहा गया है क्या इस पर, पूरे मामले पर? देखिए, एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक जो हैं डॉक्टर सुशील भाटी जो हैं वो इस पूरे मामले में लगातार अपडेट ले रहे थे। जैसे ही इस बात की जानकारी मिली तो शव को पोस्टमार्टम के लिए उन्होंने मोर्चरी में रखवाया और साथ में पूरा बोर्ड जो है वो गठित करने की तैयारी शुरू कर दी है कि बोर्ड गठित किया जाएगा। उसके बाद में ठीक है विकास जी, मैं रोक रही हूँ जरा। अस्पताल अधीक्षक सुशील भाटी जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सुशील भाटी जी, रोहिताश की मौत की पुष्टि कर दी गई है? हाँ, हमारे पास वो रात को 4:30 बजे करीब आया था पेशेंट। तो यहाँ जब आया था तो ब्रेंडेड था, उन्होंने डेड था। बिल्कुल ब्रेन डेड था। लेकिन रोहिताश जी, ये जो पूरा मामला सुशील जी, ये पूरा मामला जिस तरीके से सामने आया रोहिताश को लेकर कि अस्पताल पहुंचा जाता है, जब डॉक्टर्स उसे मृत घोषित कर देते हैं, फिर अंतिम संस्कार के दौरान एकदम से सांसें चल जाती है, क्या इस पूरे मामले को किस तरीके से देखा जाए? आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर क्यों डॉक्टर से ऐसी गलती हो गई कि एक जिंदा व्यक्ति को मृत बता दिया गया? इस केस में वहाँ क्या कुछ कंफ्यूजन रहा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन कुछ केसेस में वही सुशील जी, इस पूरे मैटर को, इस पूरे मामले को आपसे समझना चाह रहे हैं, स्थिति क्या बनी होगी, क्योंकि आप समझा पाएंगे इस स्थिति को पूरी तरीके से? नहीं, अभी एक बार मैं इसको दिखवाता हूँ। मेरे को अभी सुबह अखबार से ही ये मालूम पड़ा था और आने के बाद मैंने इमरजेंसी से कंफर्म किया था, तो ये तो सारी कंफर्म होगी। वहाँ क्या स्थिति हुई थी उसके बारे में मेरे को भी मालूम करना पड़ेगा। सुशील जी, ऐसे केसेस में देखा जाए, ये हम आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ तो डॉक्टर्स की तरफ से ये कह दिया गया कि सांसें नहीं चल रही थी, उसके बाद पोस्टमार्टम करा दिया गया और रिपोर्ट पर बाकायदा साइन हो गए। लेकिन सवाल ये खड़ा हो गया कि जब पोस्टमार्टम हो गया तो कैसे कोई मरीज जिंदा हो सकता है? ये पूरा केस आपको क्या समझ में आता है? ये नहीं, वहाँ क्या स्थिति रही थी इसका कहना मुश्किल है। कई बार
ये जो ऐसा होता है, मृत्यु की पुष्टि हमेशा जो मेडिकल डॉक्टर करता है वो उसकी ईसीजी की ट्रेसिंग्स लेता है, और ईसीजी की ट्रेसिंग्स में एक पूरी जो स्ट्रिप में अगर स्ट्रेट लाइन आती है उसके बाद में ही हम इसको, कोई भी डॉक्टर उसको डिक्लेयर करता है टेस्ट को। तो ब्रेन डेड की स्थिति में ऐसा लगता है क्या देखिए, कि ब्रेन डेड बिल्कुल अलग चीज होती है। ब्रेन डेड में हार्ट चलता रहता है। ब्रेन डेड पेशेंट को कभी भी अपन डेड डिक्लेयर नहीं करते हैं। ब्रेन डेड तो अपने जितने भी पेशेंट होते हैं जो 2-3 दिन तक ब्रेन डेड रहते हैं, उसके बाद अपन उनको ऑर्गन डोनेशन के लिए अगर सहमति मिलती तो लेते हैं जी। तो ब्रेन डेड बिल्कुल अलग होता है। लेकिन जो हार्ट जिसका रुक जाता है, जिसको अपन एक्चुअल फिजिकल डेथ बोलते हैं, तो उसकी ईसीजी से अपन पुष्टि करते हैं, और ईसीजी में अगर स्ट्रेट लाइन आती है समय के लिए तो उसके बाद में उसको कंफर्म किया जाता है और फिर बॉडी हैंडओवर की जाती है। सामान्यतः प्रोसीजर रहता है और सभी डॉक्टर्स इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक और बात समझना चाहेंगे कि एकदम से तो ब्रेन डेड की स्थिति नहीं बनती होगी? देखिए, ब्रेन डेड की स्थिति एकदम से नहीं बनती। कोई मेजर एक्सीडेंट होता है, यंग पेशेंट होता है और तो ब्रेन में कोई इंजरी होती है, तो उसका जब हमें लगता है कि हार्ट चल रहा है, वाकई चलते हैं, तो हम एक डॉक्टर्स की एक जो सेंट्रल बॉडी की तरफ से एक नॉमिनेट है, वैसे अपन एक टीम यहाँ बनी हुई रहती है, वो उसको करती है। इसके 3 टेस्ट होते हैं, जिसमें एपनिया टेस्ट होता है, प्लस ब्रेन स्टेम के होते हैं और अनकॉन्शियस। ये 3 टेस्ट में अगर वो कंफर्म हो जाता है तो फिर हम उसको ब्रेन डेड डिक्लेयर करते हैं। और एक बार जब वो ब्रेन डेड डिक्लेयर हो जाता है तो जिसमें इसकी एपनिया 1 और एपनिया 2 अगर पॉजिटिव आ जाते हैं तो उसके बाद में हम परिजनों को कन्विंस करते हैं कि इसकी ये स्थिति है। और ये सबसे अच्छा एक दान रहता है, महादान जिसे कहते हैं, कि इंसान के जाने के बाद में अगर उसके ऑर्गन किसी को वहां आ जाए तो जब ब्रेन डेड डिक्लेयर किया जाता है तो हमारे जो इसके कोऑर्डिनेटर्स होते हैं वो उसके अटेंडेंट से बात करते हैं और अटेंडेंट से बात करके उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। और अटेंडेंट्स की अगर परमिशन मिल जाती है तो फिर हम उनको ऑर्गन डोनेशन के लिए सजेस्ट करते हैं। बिल्कुल, यहाँ तो अटेंडेंट है ही नहीं क्योंकि वो निराश्रित बताया जा रहा है। रोहिताश, हमारा एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा जी भी हमारे साथ है। विकास जी, आपको सवाल करना चाहते हैं? सर, मेरा सवाल सिर्फ आपसे इतना सा है, आप स्वयं एनेस्थेटिक हैं और बड़ी काफी सीनियर आपका अनुभव है, तो आपके अनुभव के आधार पर हमारे दर्शकों को सिर्फ इतना सा बता दीजिए कि सर, कई बार ऐसी भी स्थिति बनती है कि हम कोई सिक पेशेंट होता है, आईसीयू के अंदर पेशेंट होता है, जब आप उसको सीपीआर देते हैं, सीपीआर देने के बाद एक बार हम उसको रिकवर नहीं कर पाते हैं और उसके बाद में कई बार ऐसा होता है 10 से 5 मिनट बाद दोबारा सीपीआर देकर के रिकवर किया जाता है। तो ये जो परिस्थिति बनती है कि कई बार सांस छूट जाती है फिर वापस दोबारा से आती है, ये क्या परिस्थिति बनती है और क्या इस वाले केस में भी इस तरह की कोई केस बन सकता था क्या? हाँ, इसमें जैसा वो बता रहे हैं कि अगर उनको सीपीआर दिया था, उसका अरेस्ट हो गया था, इसी जैसा अखबार की मैं पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन अखबार में जिस तरह आया था कि उसकी जो आपकी जानकारी में आपकी जानकारी में उस हिसाब से बताइए। बाद उसको डीप फ्रीजर में रखा था। आजकल डीप फ्रीजर में रखने का भी एक बार आता है, अपनी जो नई इंटरनेशनल गाइडलाइंस आई है उसमें इस तरह कोई डेथ होती है तो हाइपोथर्मिया जिसको बोलते हैं उसका ट्रीटमेंट भी देते हैं। तो कई बार हार्ट अगर यंग पेशेंट होता है, जैसे इसमें है 25 साल का है, तो काफी लंबे समय बाद भी वो हार्ट वापस चालू हो जाता है, क्योंकि जैसा अखबार में आया है उसको डीप फ्रीजर में रखा गया था। डीप फ्रीजर में बॉडी की सारी रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल कम हो जाती हैं। तो बहुत रेयर चांसेस में, मेरी जानकारी में नहीं ऐसे कितना है, लेकिन बहुत रेयर केसेस में ऐसा हो सकता है कि हार्ट बीट चालू हो जाए। हाँ सर, मेरा अंतिम सवाल सिर्फ इतना था आपसे कि जब रोहिताश को जयपुर लाया गया, एसएमएस इमरजेंसी में लाया गया, तब क्या वो ब्रॉड डेड था? हाँ, या फिर वो नहीं, वो ब्रॉड डेड ही था। वो प्रोबेबली वहां से जब, क्योंकि पेशेंट तो सिक था ही, वहां से जब लाए होंगे तो उसके रास्ते में कहीं मृत्यु हो गई होगी, हार्ट रुक गया होगा। जब यहाँ आए तो बिल्कुल उसका हार्ट स्टैंड स्टिल था, उसका ईसीजी की उसमें भी स्ट्रेट लाइन था। उसको दोबारा से कोई 2-3 डॉक्टर्स ने वापस से एग्जामिन किया और जब हो गया तो उसके बाद में उसको डिक्लेयर करके और मोर्चरी में भिजवा दिया गया। दीपिका, देखिए बिल्कुल एसएमएस अस्पताल ने काफी गंभीरता दिखाई। जैसे ही यहाँ पर रोहिताश पहुंचा तो रोहिताश के पहुंचने के साथ ही पूरा कह सकते हैं मैनेजमेंट करने की पूरी तैयारी थी, लेकिन उससे पहले जब वो लाया गया तो ब्रॉड डेड स्थिति में थे, तो ऐसे में उसको बचाया नहीं जा सका। ये कह सकते हैं कि प्रयास पूरे थे और इमरजेंसी के अंदर अगर वो आता और उसमें अगर जरा सी भी सांसें होती तो अस्पताल जो है पूरी तरह से तैयार था इस बात को लेकर के। और खुद अस्पताल के अधीक्षक, देखिए आप, सुशील भाटी हैं, वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे और उनकी खुद की जानकारी के बाद में जाकर के जैसे ही
ये सूचना मिली उसके बाद में अब रोहितास का शव जो है उसको मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए रखवाया गया। पूरा बोर्ड एक गठित किया जाएगा जिसकी देखरेख में अब ये पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा सवाल जरूर झुंझुनू जिला प्रशासन और साथ में वहां पर जो चिकित्सक तैनात है चिकित्सा विभाग के, उन पर सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि आखिर इस तरह से क्या कोई वजह हो सकती है कि या तो ये भी उसमें एक अंदेशा निकाला जा रहा है कि पोस्टमार्टम किया ही नहीं गया हो, सिर्फ अंदर जाकर के फॉर्मेलिटी करके वापस से शव थमा दिया गया हो, इस तरह की बात भी सामने आ सकती है। तो ये पूरा एक जांच का विषय, 3 सदस्यीय जांच कमेटी इसके लिए गठित की गई है। जांच कमेटी गठित करने के साथ ही इस पूरे मामले को लेकर के जो डॉक्टर्स है, 3 डॉक्टर्स की प्रथम दृष्टया लापरवाही इसमें सामने आई है, जिनके देखरेख के अंदर ये पूरा घटनाक्रम हुआ था। तो उन तीनों पर चिकित्सा विभाग ने देर रात को एक्शन लिया है। अब आप देख सकते हैं इस पूरे मामले में जो अलग अलग जो सूचनाएं मिल रही है उस आधार पर पूरी टीम जो है वो जांच करेगी। 3 सदस्यीय कमेटी है जिसमें कि अतिरिक्त निदेशक है रवि प्रकाश शर्मा, उनके निर्देशन में पूरी टीम गठित की गई है जो कि इस पूरे मामले में जांच करेगी, जांच करके और अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट जो है पेश करेगी। बिल्कुल विकास जी, बेहद अहम बात आप भी कह रहे हैं और डॉक्टर सुशील भाटी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। सर, आप ये बता रहे थे कि ब्रेन डेड ये पेशेंट यहाँ पर आया था, पहले ही इसकी मौत हो चुकी थी, लेकिन ऐसी कंडीशन क्या इस वजह से बन सकती है कि क्योंकि इस पेशेंट को लाया गया था सांस में दिक्कत की वजह से, क्या लापरवाही की वजह से इसको डीप फ्रीज में रखा गया, उसके बाद ऐसी कंडीशन बनी होगी? क्या ऐसा माना जा सकता है क्या ब्रेन डेड की स्थिति? नहीं, वहाँ की स्थिति अब कितने समय बाद रखा गया, क्या कंडीशंस थी, मेरे को पूरी अभी जानकारी नहीं है वहां पर क्या स्थिति हुई, तो इसलिए कहना मुश्किल रहेगा। डॉक्टर सुशील भाटी जी, ब्रेन डेड की स्थिति को हम आपसे समझना चाह रहे हैं। ये क्या एकदम से तो नहीं परेशानी ऐसी होती है, लेकिन क्या उस युवक को मृत समझकर अगर डीप फ्रीज में रखा गया, क्या उसके बाद ऐसी कंडीशन बनी हो सकती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ब्रेन डेड पेशेंट को कभी भी डीप फ्रीज में नहीं रखते हैं। डीप फ्रीज में पेशेंट की रिक्वेस्ट में जब वो बॉडी ले जाने के स्थिति नहीं होते हैं या कहते हैं कि रिक्वेस्ट कि अभी हमारा बॉडी को हम नहीं ले जा पाएंगे, और या जिसके पोस्टमार्टम डिले होता है, ऐसी बॉडी को अगर बॉडी खराब नहीं हो इसके लिए अपन उसको डीप फ्रीजेस में रखते हैं। ठीक है डॉक्टर सुशील भाटी जी, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए ये जो स्थिति किस तरीके से बनी, डॉक्टर सुशील भाटी SMS अस्पताल के अधीक्षक हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया क्या कंडीशन में इस पेशेंट को लाया जा रहा था। हालांकि अस्पताल पहुंचने से पहले ये डेड हो चुका था, लेकिन अब पोस्टमार्टम की तैयारी है। आखिर जिंदगी से हार गया रोहिताश, यहाँ पर लापरवाही जिस तरीके से सामने आई है, 3 को निलंबित किया गया है, लेकिन बाकी अभी अन्य भी इस पूरे मामले में कार्रवाई के दायरे में आते हैं या नहीं, इस पर भी हर किसी की नजर। लेकिन SMS अस्पताल की इमरजेंसी पहुंचने से पहले ही रोहिताश ने दम तोड़ दिया था, ये बात हम आपको साफ कर देते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरीके से जिन की लापरवाहियां सामने आई हैं, उन पर कार्रवाई होना तय मानकर आप चलिए, क्योंकि कलेक्टर से सुबह ही हमने बातचीत की थी, उन्होंने इस बात का साफ तौर पर जिक्र कर दिया था कि यहाँ पर लापरवाही तो है डॉक्टर्स की, क्योंकि या तो पोस्टमार्टम किया नहीं, केवल रिपोर्ट पर दर्जा दिया गया, या फिर पोस्टमार्टम हुआ तो फिर किसी और शव का क्या हुआ, क्योंकि रिपोर्ट जिस तरीके से तैयार की गई उस पर फिर सवाल खड़े होते हैं। अगर कोई युवक मृत्युशैया पर इस तरीके से खड़ा हो जाता है, उसकी सांसें चल रही होती हैं, तो फिर सवाल चिकित्सकीय कार्यशैली पर भी खड़े होते हैं। झुंझुनू के BD के अस्पताल में जिस तरीके से पूरा लापरवाही का मामला सामने आया, ये अलग ही मामला है और ये चिकित्सकों की कार्यशैली पर सवाल भी खड़े कर रहा है वहां पर कि कैसे एक मरीज आता है, निराश्रित है वो युवक निराश्रित था, जिसका कोई नहीं था, दिक्कत तकलीफ में उसे अस्पताल लाया गया था, लेकिन उसी दौरान ये कहा गया कि इसमें सांसें नहीं बची हैं, मृत घोषित उसे कर दिया गया, और उसके बाद क्या हुआ वो हम सभी के सामने है। एसोसिएट एडिटर हमारे विकास शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विकास जी, अभी आगे की प्रोसेस को लेकर जानकारी दीजिएगा। देखिए, बिल्कुल ये जो रोहिताश है जिसकी डेथ हुई है, उसका शव जो इस वक्त पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखा गया है। मोर्चरी के अंदर कुछ ही देर में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पोस्टमार्टम कराने के बाद में उसको जो है जो अपने उनके परिजन है उनको सुपुर्द किया जाएगा। ये जो पूरा मामला था, इस पूरे मामले में कल से पूरा मामला राजस्थान में बहुत ही चर्चित रहा था, क्योंकि जिस तरह से जो रोहिताश है उसको झुंझुनू के अस्पताल में लाया गया और वहां पर उसको मृत घोषित कर दिया। मृत घोषित करने के बाद में डॉक्टर ने उसका पोस्टमार्टम भी कर दिया। पोस्टमार्टम करने के बाद में अंतिम संस्कार की तैयारी की। उस
उस दौरान रोहिताश वापस से खड़ा हो गया और इस पूरे मामले को लेकर कुछ सांसें चलने लगी उसकी। तब जाकर के सभी लोगों के हाथ पांव खुल गए इस पूरे मामले में। पूरे कल दिन भर फर्स्ट इंडिया ने इस पूरी खबर को प्रमुखता से चलाया, बताया किस तरह की लापरवाहियां जिले के अंदर जो जिला मुख्यालय पर जो अस्पताल है वहां हो रही है। उसके बाद में जाकर के रोहिताश का ट्रीटमेंट शुरू किया गया। देर रात को रोहिताश की वापस से तबीयत बिगड़ी। रात को तकरीबन 2 बजे के आसपास का वक्त बताया जा रहा है, ज्यादा तबीयत बिगड़ गई थी। उसके बाद में पूरी टीम जो है यहाँ जो अस्पताल की पूरी टीम है, चिकित्सकों की टीम है, एम्बुलेंस के जरिए रोहिताश को जयपुर लाया गया था। लेकिन जयपुर आने से ठीक पहले करीबन आधे घंटे पहले की बात बताई जा रही है कि आधे घंटे पहले ही रोहिताश जो है दम तोड़ चुका था। जब इमरजेंसी में लाया गया तो ब्रॉड डेड स्थिति में रोहिताश को लाया गया और उसके बाद में यहाँ पर जैसे ही इस बात की खबर पता चली तो अस्पताल प्रशासन ने इस पूरे मामले को लेकर के जो शव है उसको तत्काल पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाएगा। मेडिकल बोर्ड के गठन के साथ ही पोस्टमार्टम और उसके बाद में आगे की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाएगी। लेकिन विकास जी, एक बात ये भी है कि वो जो रोहिताश है वो निराश्रित है, जिसका कोई नहीं था। अब ऐसे में अब कैसे आगे का प्रोसेस आगे बढ़ेगा पोस्टमार्टम को लेकर? क्या फिर जब आप बता रहे जिस तरीके से पोस्टमार्टम कमेटी का गठन होगा उसके बाद आगे प्रोसेस बढ़ेगा, तो क्या पुलिस की निगरानी में ये पूरा मामला अब जाएगा? पुलिस की निगरानी में पोस्टमार्टम फिर होगा? देखिए, बिल्कुल झुंझुनू के कलेक्टर हैं रामोतार मीणा जो है वो काफी संवेदनशील व्यक्ति हैं। इस पूरे मामले को लेकर के लगातार वो निगरानी बनाए हुए थे। कल उन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर जो चिकित्सक है उन पर कार्रवाई भी की गई। फिर आज सुबह भी हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया इस पूरे मामले को लेकर के कि वो लगातार यहाँ से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जैसे ही रोहिताश के मृत होने की सूचना उनको मिली है उसके बाद में वो आगे की जिला प्रशासन के स्तर पर जो कार्रवाइयां की जानी है उसके लिए उन्होंने कवायद शुरू कर दी है। और इसके साथ ही SMS अस्पताल प्रशासन से भी कलेक्टर ने बात करी है, बात करके और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया कैसे होगी, उसके लिए क्या क्या जरूरतें हैं और तमाम तरह की चीजों को लेकर प्रशासन से बातचीत जो है वो की गई है। जी बिल्कुल, कुल मिलाकर लापरवाही की वजह से रोहिताश जिंदगी की जंग हारा है, ये कहा जा सकता है, ये माना जा सकता है। देखिए, ये सब चीजें जांच का विषय है। जांच होने के बाद ही इस पूरे मामले में स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर क्या हुआ है। लेकिन फिलहाल जो प्रथम दृष्टया जो चीजें सामने आ रही है उसमें जरूर ये बात सामने आई है कि एक पे मरीज जो कि अस्पताल पहुंचता है, पहुंचने के बाद में उसको मृत घोषित कर दिया गया था। मृत घोषित करने के साथ में उसका शव जो है परिजनों को सौंप दिया गया। शव परिजनों को सौंपने के बाद में जब वो उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा था उस दौरान अचानक उसकी सांसें चलने लगी। तब जाके वापस से परिजन अस्पताल जो उसको लेकर पहुंचे थे। ये पूरा मामला बड़ा चर्चाओं में रहा क्योंकि सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड हुई थी। आप देखिए कि किसी व्यक्ति को मृत घोषित करने के बाद जब उसका पोस्टमार्टम होता था पूरी चीजें सरकारी दस्तावेज के अंदर दर्ज होती है। तो उन सरकारी दस्तावेजों को कोई आदमी जुटला नहीं पाया और इसी वजह से ये पूरा मामला जो है सामने आया, प्रकाश में आया। पूरे दिन भर राजस्थान में हर किसी के लिए चर्चाओं का विषय रहा कि एक मृत व्यक्ति जिसका कि पोस्टमार्टम हो गया था उसके बाद में वो व्यक्ति कैसे जिंदा हो सकता है। एक बड़ी खबर थी, बड़ा मामला था और इस पूरे मामले में चिकित्सा विभाग ने भी संवेदनशीलता दिखाते हुए आप देखिए देर रात को तकरीबन 1 बजे के आसपास 3 चिकित्सकों पर कार्रवाई की है। लेकिन उसके बावजूद जो रोहिताश है जिसको लेके उम्मीद जताई जा रही थी कि अब रोहिताश जो है नई जिंदगी जी पाएगा, लेकिन रोहिताश जो है वो एक दिन बाद ही वापस से जिंदगी की जंग हार गया और फिलहाल रोहिताश को SMS अस्पताल की मोर्चरी जो है वहां उनको रखवाया गया है। जी विकास जी, एक बात और, क्योंकि अभी डॉक्टर सुशील भाटी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने जिस तरीके से पूरे मामले को समझाया उस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन अभी क्योंकि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने क्या देखा और क्या उनकी तरफ से कहा गया, जरा एक बार वो भी सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को। मैं कल लेके आया, मैं गेट खोल दिया, मैं लेगा थोड़ा उतार दियो, लकड़ी से चली और मैं लाइट टच है और लाइट टच के ऑटो आके मैंने बोल के आयो कि लाइट को नहीं एक ही लाइट टच है तो जल्दी सारी प्रक्रिया करो। मैं आप ऑटो मेरी दुकान पर आओ आया बात का मैंने बोले होश आगो तुरंत एम्बुलेंस लेके निकला था। बोले इन तो होश आगो वो जल्दी डॉक्टर कर लीजिए बॉडी बात। तो देखिए, प्रत्यक्षदर्शी को आप सुन रहे हैं कि होश आ गया एकदम से, कैसे सभी लोग एकदम चौंके भी थे। एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए। विकास जी, जरा क्योंकि चिकित्सकीय जो कार्यशैली होती है उसको आप बहुत अच्छे से समझते भी हैं क्योंकि कवर लगातार आप करते हैं, जो डॉक्टर सुशील भाटी ने बताया उसको लेकर आपको क्या समझ में आया? क्योंकि एकदम से ब्रॉड डेड की स्थिति बनना वो एकदम से तो नहीं बनती है, लापरवाही जिस तरीके से हुई उसका ये खामियाजा कहा जा सकता है।
बड़ा कांड हो गया। तो देखिए, एक लापरवाही की वजह से रोहिताश जिंदगी की जंग हार गया है। पूरा मामला लापरवाही या फिर इसे दूसरे शब्दों में कहा जाए और इस पूरे मामले को जिस तरीके से